सभी व्यंग्य प्रेमी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, आजकल व्यंग्य वाचन की एक श्रृंखला जुग जुग जीवे व्यंग्यकार चालू है और इसके तहत आपकी व्यंग्य रचनाएं आमंत्रित हैं, जो आप इस नंबर पर प्रेषित कर सकते हैं 9424348200 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए ताकि आपकी रचना अधिक से अधिक व्यंग्य प्रेमियों तक पहुंच सके। तो श्रृंखला में आज के रचनाकार हैं डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा उर्फ तृप्त और रचना का शीर्षक है हंसूं या रोऊं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इन दिनों उनसे बहुत परेशान भी हूँ। वह बात बात में चिढ़ जाती हैं, कहती हैं तू मुझे अच्छी माँ, प्यारी माँ जैसी बातों से बहलाने फुसलाने की कोशिश मत कर। तू यह बता मुझे दादी कब बना रहा है। मैं माँ को कैसे समझाऊं कि तुझे दादी बनाने के लिए मुझे पहले शादी करनी होगी। उसके लिए एक लड़की चाहिए होती है, जो कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन ऑर्डर करने से होम डिलीवरी नहीं होती। उसके लिए पहले मैं किसी लड़की को पसंद आऊं तो बात बने। मैं ठहरा काला कलूटा थोबड़ा ऐसा कि जैसे बच्चा चोर। लोग कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। मेरा तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन है। अब भला मुझे कौन लड़की देगा। ऊपर से सरकारी नौकरी भी नहीं है। प्राइवेट कंपनी में धक्के खा खा कर दो चीजें हासिल की हैं। एक, हर 2 महीने में जूते घिस जाते हैं। दूसरा, टेंशन के मारे झड़ते हुए सिर के बाल। किसी दिन मेरा थोबड़ा और गंजापन मुझे भूतिया फिल्मों का खलनायक बनाकर ही छोड़ेगा। किसी ने खूब कहा है, सूरत क्या देखते हो, सीरत देखिए। यह जिस किसी ने भी कहा है, वह मुझे मिल जाए तो मैं उसकी बैंड बजा दूं। कल की ही बात है, मैं अपने ध्यान में मग्न सड़क के एक किनारे चला जा रहा था। उधर दूसरी ओर से एक लड़की आ रही थी। उसकी शक्ल भी कुछ खास नहीं थी। न जाने उसे क्या हुआ, मुझे देखते ही दूसरी ओर हो ली। मुझे कभी कभी संदेह होता है कि मेरे चेहरे पर कहीं खतरे के निशान वाला बोर्ड तो नहीं लगा है। जिसे देखो उसे मुझसे कन्नी काटने में ही भलाई दिखती है। इतना ही नहीं, जब से लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले बढ़े हैं, तब से सारी लड़कियां और यहाँ तक कि कुछ उम्र दराज औरतें भी पल्लू से खुद को ऐसे ढक लेती हैं जैसे पूरे देश में हो रहे बलात्कारों के मामले मुझी पर चल रहे हों। दुनिया को छोड़िए साहब, मेरे माँ बाप को ही ले लीजिए। जब मैं पैदा हुआ था और उन्होंने मुझे गोदी में लेकर देखा तो उनकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल पड़ी। अस्पताल के वार्ड में उपस्थित लोगों को लगा हो न हो इनको लड़की हुई है। उस दिन से आज तक मेरी माँ का एक ही लक्ष्य रहा कि किसी भी सूरत में मुझे गोरा बनाया जाए। माँ ने रसोई घर में माइकल जैक्सन का पोस्टर लगाया। बार बार यही रट्टा लगाती कि जब उसकी माँ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे बदन को बादाम तेल का अखाड़ा और भैंस के दूध का डायरी फार्म बना दिया था। मैं आज वयस्क हो चुका हूँ, बावजूद इसके माँ मुझे कभी चाय या कॉफी को हाथ तक नहीं लगाने देती। उन्हें भय है कि कहीं इसे पीकर मेरा लड़का एकदम डामर न बन जाए। यहाँ तक कि बूस्ट और बॉर्नवीटा से भी परहेज करती है। उनका मानना है कि जिस रंग की वस्तुओं का सेवन करते हैं, हम उसी रंग के हो जाते हैं। यही कारण था कि मुझे केवल और केवल सफेद वस्तुएं खिलाई जाने लगी, जैसे चावल के साथ दही, इडली के साथ नारियल की चटनी आदि। मैं माँ को कैसे समझाता कि कोयले को लाख धो वह उज्जवल नहीं बन सकता। आदमी का गोरा या काला होना अपने हाथ में थोड़े ना होता है। आनुवांशिकता भी कोई चीज कहती है। मेरे दादा काले और अमीर थे, मेरी दादी गोरी और गरीब थीं। परिणाम यह हुआ
कि मेरे तक आते आते मैं काला और गरीब निकला। वहीं मेरे चचेरे भाई बहन गोरे और धनी निकले। वे मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते कि तू तो बड़ा किस्मत वाला है, जब चाहे तब धूप में निकल सकता है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। मुझे उन पर बड़ा गुस्सा आता। क्या मेरी चमड़ी चमड़ी नहीं है? क्या यह गोरी चमड़ी की तरह नहीं जलती है? कैसे बताऊं ऐसे लोगों की मेरी चमड़ी भी तुम्हारी जैसी है। कैसे बताऊं ऐसे लोगों को कि मेरी चमड़ी भी तुम्हारी जैसी है। कोई टेफलॉन की थोड़ी ना है कि इस पर धूप का असर ही ना होगा। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब चमड़ी का नहीं, रूढ़िवादी धारणाओं का खेल है। ऐसे लोगों के हिसाब से सफेद गाय कुछ घंटों के लिए धूप में खड़ी कर दी जाए तो वह भैंस बन जाएगी। इसी सोच का परिणाम है कि टीवी के महाभारत में श्री कृष्ण का पात्र निभाने वाला भी गोरा था। यह वही बात हुई कि लियोनार्डो डिकाप्रियो नेल्सन मंडेला का पात्र निभा रहा हो। ज्यादातर लड़कियां गोरे पति चाहती हैं। बहुत कम होती हैं जो रंग का भेद नहीं करती, बशर्ते कि वह पैसे वाला हो। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं शादी की वेबसाइटों का भुक्तभोगी हूँ। मेरा चेहरा इन वेबसाइटों के लायक ही है। इसे टिंडर पर पूछने वाला कोई नहीं है। शादी की वेबसाइटों पर 100 लड़के तो 50 लड़कियों के फोटो होते हैं। इन 50 में से आधे विदेशी वरों की तलाश में रहती हैं और आधी IIT, IIM, IAS की तलाश में। मेरे जैसों की तो गिनती ही नहीं है। इन वेबसाइटों पर पैसा फूंकना मतलब घाटे का सौदा। फिर भी मैंने अपनी प्रोफाइल पर लिखा कि मैं शुद्ध शाकाहारी, हट्टा कट्टा और नशाखोरी बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। सौभाग्य से 5 लोगों के ऑफर भी आए। दुर्भाग्य से वे रक्तदान जैसी स्वयंसेवी संस्था से थे। मैं आज भी उनकी संस्था को अपना रक्तदान करता हूँ और वे बदले में कुछ रुपए और एक सेब थमा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।